हाँ जी, क्लास वॉइस क्लियर है सभी को? ऑनलाइन जो भी है। यस सर। ओके, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। मैंने फॉर्म को थोड़ा छोटा कर दिया वैसे तो। मैं कोड शायद ग्रुप में भेज चुका हूँ पहले, कंप्लीट वाला ना। ग्रुप में आ गया तो वहां से देख लेना। यहाँ मैं कॉपी करना भूल गया उसको। दूसरी फाइल नहीं बनाई मैंने शायद। एक ही फाइल है। अब तो ये वापस भी नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं इसके अंदर, जैसे कि अभी मैं सबमिट कर रहा हूँ तो कहाँ जा रही है। ओके, तो यहाँ पर ठीक है, वो एक्स्ट्रा कोड था ना, उसकी वजह से जा रहा था। क्योंकि यहाँ से तो हटा दिया था बट कंडीशन से नहीं हटाई थी यहाँ पर। तो इसके अंदर ये भी नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, यहाँ पर तीन है अभी एरर के लिए, और यहाँ भी तीन ही है। मोबाइल नंबर का नहीं आ रहा मेरे पास, क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, मोबाइल की वैलिडेशन ये लगी नहीं हुई है इसके अंदर।
ठीक है। अब लाइक मैं स्पेस डालता हूँ अगर, और फिर वापस सबमिट करूँ, तो इसने स्पेस को उठा लिया। ठीक है, इसको नहीं उठाना, तो इसके लिए ट्रिम मेथड है हमारे पास, ट्रिम इन जावास्क्रिप्ट। जैसे स्पेस है ना, स्ट्रिंग के अंदर स्पेस है। ठीक है, तो अगर आप रिजल्ट में देखोगे स्पेस नहीं आएगा। यहाँ पर जो है ये वाला देखो, इन्होंने दो तरीके से प्रिंट कराया हुआ है। एक तो जब स्पेस था, ठीक है, जब स्पेस था यानी कि इस वेरिएबल के अंदर है, टेक्स्ट के अंदर, तो उन्होंने उसको यहाँ प्रिंट कराया हुआ डेमो 1 के अंदर, इसके अंदर तो स्पेस आया है। लेकिन स्पेस कैसे दिखा है, इन्होंने जो पैराग्राफ है और ये जो पैराग्राफ है, दोनों दोनों प्री टैग के अंदर डाले हुए हैं, क्योंकि प्री टैग से ही स्पेस दिखाता है, यहाँ पर वैसे नहीं दिखता। और जब इसमें देखोगे डेमो 2 के अंदर, तो यहाँ स्पेस नहीं आया इससे पहले। क्यों नहीं आया? क्योंकि इन्होंने क्या किया, वापस ये जो वेरिएबल है इसको ट्रिम कर दिया, टेक्स्ट डॉट ट्रिम फंक्शन, ट्रिम मेथड कॉल किया हुआ है, वापस से ये जो रिजल्ट आया इसको स्टोर कराया रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, और उसको यहाँ प्रिंट कराया हुआ है। ठीक है, तो हमने वहां पर क्या करना है, जहां पर वैल्यू हमने उठाई हुई है ये वाला, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो, नेम इक्वल टू नेम डॉट ट्रिम, लेट का यूज किया हुआ है, तो वैल्यू तो दोबारा असाइन कर सकते हैं लेट के अंदर। ठीक है, हमने दोबारा वैल्यू ट्रिम करके, जो वैल्यू थी इसी के अंदर उसी को ट्रिम करके इसी के अंदर डाल दी वापस से। ठीक है, तो अब अगर इसको चेक करें कि क्या ये स्पेस को उठाएगा, अब मैंने एक स्पेस डाल दिया, सबमिट किया, तो आ रहा है कि एंट्री योर नेम, यानी कि ट्रिम कर दिया उसने। ठीक है, ऐसे ही सभी के अंदर ऐड कर देना फिर आप लोग। देखो यहाँ पे अब एंट्री वैलिड ईमेल का आया है, एंट्री योर ईमेल का नहीं आया। वापस से रिफ्रेश करो, देखो अभी अगर मैं क्लिक करूं, एंटर योर ईमेल एड्रेस, एंटर योर नेम, ठीक है, इस वाले में अगर मैं स्पेस डाल रहा हूं तो अब वो बता रहा है कि ईमेल एड्रेस जो आपने एंटर किया वो इनवैलिड है, यानी कि स्पेस इसने उठा लिया। ठीक है, तो इसको भी सेम वही कर देना आपने, ईमेल इक्वल टू ईमेल डॉट ट्रिम। ठीक है, अभी अगर मैं स्पेस डालता हूं तो ईमेल एड्रेस ही मांग रहा है, यानी कि वो एम्प्टी है। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और भी मेथड है इसके अंदर, अगर हम नीचे की तरफ आए, ट्रिम एंड में देखना है या स्टार्ट में देखना है, लेकिन हमें दोनों साइड ट्रिम देखना है तो ट्रिम यूज करेंगे। हाँ, किसी की स्टार्टिंग में अगर आपने ट्रिम देखना है, ठीक है, तो ट्रिम एंड का यूज करना है, एंड में देख लीजिए ट्रिम एंड, स्टार्टिंग में देख लीजिए ट्रिम स्टार्ट। बट मोस्टली हम ट्रिम यूज करते हैं क्योंकि वो स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों से रिमूव करेगा स्पेस को। इसके बाद एक ये चीज, पैड एंड और पैड स्टार्ट, ये क्या होता है इसको देखते हैं। आप लोगों ने, अगर मैं इसका इसका रिजल्ट दिखाता हूँ फिर समझ आएगा। काफी जगह पे कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलता है, हाइड होता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको क्रेडिट कार्ड का जब फॉर्मेट दिया होता है तो वहां पर ऐसे क्रॉस लगा होता है। ठीक है, ऐसा कुछ बनाना हो तो जैसे कि आपने एक नंबर लिया 5, ठीक है, अच्छा इन्होंने बीच में ना इसको टू स्ट्रिंग किया हुआ है, अगर मैं टू स्ट्रिंग ये हटा दूं वापस से इसको रन करूं तो रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप 4 को ऐड कर रहे हो, सॉरी 4 नहीं है, मीन्स एक्स को 4 टाइम्स लिखना है। ठीक है, एक्स को 4 टाइम्स लिखना है, किसके बाद? 5 के बाद। इसका मीनिंग है दो पैरामीटर लेगा ये, पहला तो ये कि कितनी बार आपने रिपीट करना है, ठीक है, और दूसरा ये है जो आप स्ट्रिंग लिखोगे वहां, लाइक 4 टाइम वो स्ट्रिंग रिपीट होगी या 2 टाइम या 3 टाइम, जितना भी करना है आपने। अब इसको जब इसके साथ लगाना है, तो अब ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे पास मेथड होते हैं कन्वर्ट करने के, कि नंबर को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो उसके लिए भी सेम यही है। नंबर आपका जो नम लिखा हुआ वो वेरिएबल है, वेरिएबल डॉट टू स्ट्रिंग, यानी कि उस वेरिएबल को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अगर नंबर आ रहा है यूजर से, अगर नंबर नहीं है, अगर आप उसको स्ट्रिंग देते स्टार्टिंग में ही, तो फिर क्या जरूरत थी इसकी? क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर नंबर है और यहाँ पर
टेक्स्ट है, तो इसको चेंज करके देखते हैं क्या वो उठाएगा। उठा लिया। तो क्या पहले उठा लेता अगर मैं ऐसे करूं? नहीं उठाया ना। ठीक है, क्योंकि अब एक ये नंबर है, उसके साथ आप एक्स ऐड कर रहे हो तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसीलिए ही इन नंबर को पहले आपने कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में। ठीक है, डो टू स्ट्रिंग लगाना है, स्ट्रिंग मेथड्स के अंदर आता है ये। टू स्ट्रिंग लगाएंगे। ठीक है, और वेरिएबल डॉट टू स्ट्रिंग मेथड, तो इसको आपने वापस से यहाँ स्टोर करा दिया टेक्स्ट में। ठीक है, अगर एक ही वेरिएबल यूज करना है तो टेक्स्ट भी लेने की जरूरत नहीं है इसको। इसको कर दो फिर, नंबर लिखूंगा तो उससे नंबर लगता है। चलो टेक्स्ट ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट आ गया। तो अब अगर मैं 4 है ये, इसको 5 करूं अगर, ओके, उससे पहले मैं इसको रन करता हूँ। 4 को अगर मैं करूँ 2, तो ये रिपीट होगा। ठीक है, एक कम चलेगा उससे, क्योंकि एक प्लेस वो ले रहा है 5। तो जब 4 था 3 टाइम्स दिखेगा। ये जो लगा हुआ है एंड लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम करते हैं स्टार्ट, वो स्टार्टिंग में चला जाएगा। ठीक है, अब कुछ और मेथड्स हैं हमारे पास, जैसे कि अगर हमें ये फाइंड आउट करना हो, मान लो आपने एक मोबाइल नंबर एंटर किया, अब मुझे ये देखना है कि वो नंबर है या नहीं। मोबाइल वाले में अगर मोबाइल नंबर डालेंगे, वो नंबर है या नहीं, कैसे पता लगाएंगे? ठीक है, तो उसके लिए आपके पास यहाँ आना चाहिए नंबर, नंबर मेथड्स। इस वाले को देखते हैं। तो यहाँ से मैं कोई एक ले लेता हूँ, बाकी मैं सब हटा देता हूँ। ठीक है, इसको नंबर एंटर करते हैं 10। अब नंबर एंटर किया तो 10 तो आ रहा है मेरे पास। ठीक है, बट अगर मुझे कुछ ऐसा चेक करना हो, इफ नंबर, और यहाँ पर कुछ प्रिंट कराना, मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये नंबर है। ठीक है, ये नंबर है। अगर नंबर है तो ये वाला प्रिंट होना चाहिए, यानी कि ट्रू। तो अब ये चीज कैसे चलाएंगे? मेन तो यहाँ देखना है हमने। वहां तो नंबर था तो नंबर प्रिंट करा रहा है, नंबर नहीं है तो वो बता देता है। जैसे कि वापस से इसको ओपन करता हूँ। देखो ये जॉन लिखा हुआ था ना, तो उसने बताया नैन नोट ए नंबर। तो आपके पास एक तो ये है इच इंटेजर। ठीक है, तो इच इंटेजर मेथड रिटर्न्स ट्रू इफ द आर्गुमेंट इज एन इंटेजर। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका यूज करूं, कहाँ गया हमारा, ये कंडीशन थी।
तो इसकी जगह मैं यूज करता हूँ इज नैन। इज नैन का मतलब है नोट ए नंबर, कि यह नंबर नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ यहाँ एक वेरिएबल लेता हूँ लेट। चलो मोबाइल ले लेते हैं। लेट मोबाइल इक्वल टू, मान लो ये वैल्यू है मेरे पास। ठीक है, इज नैन। तो अब इस लाइन का मतलब है, इज नैन का मतलब होता है नोट ए नंबर, इसका मतलब। लेकिन जो हमने मोबाइल के अंदर डाला वो तो नंबर है। तो क्या हम इसको चेक करने के लिए कि इसके अंदर जाएगा या नहीं, तो मैंने नोट लगा दिया पहले। अब इसका मीनिंग क्या है? नहीं, ये नंबर नहीं है, नहीं यह नंबर नहीं है। समझ गए ना? ऐसे ही है ना? यही मीनिंग बनेगा इसका। नैन का तो मतलब यह है कि नंबर नहीं है। अब एक नोट लग गया तो उसका मतलब क्या होगा? देखो, नैन का मतलब है, नैन कह रहा है कि नंबर नहीं है, तो नोट उसका उल्टा कर देगा, मतलब नंबर है। समझ गए? तो फिर हमारा इसके अंदर जाना चाहिए। फिर कैसे चेक करें? या फिर मैं इसकी वैल्यू को थोड़ा स्मॉल कर दूं। इज नैन। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला है, ये 1 2 3 डाला हुआ है ना, तो वो कह रहा है कि फॉल्स है। फॉल्स है क्योंकि स्ट्रिंग में गया हुआ वैल्यू। तो इसको अगर आप चेंज करोगे नंबर में, तो मेरे पास ट्रू आना चाहिए था ना। फॉल्स आ रहा नहीं, यहाँ पे, यहाँ चेंज होना चाहिए था। इज नैन रिटर्न्स ट्रू इफ वैल्यू इज नैन नोट नंबर। अगर नंबर नहीं होगा तो ट्रू देगा। चलो, अब ट्रू दिया, नंबर नहीं है तो ट्रू दे रहा है। तो यहां से इसको हटा देते हैं। अब जो हमने किया था यहाँ पर, अब ये तो कहता है कि अगर कंडीशन, अगर नंबर नहीं है, इज नैन का मतलब है नंबर नहीं है। ठीक है, तो अंदर जाएगा ना, अगर नंबर नहीं है तो यही होगा ना, ट्रू तो अभी देगा। तो बट हमारा आ क्यों नहीं रहा? ऐसा क्या लगेगा अब इसके साथ? या कोई और तरीका अपनाए हम नंबर चेक करने का? ये चीजें मिलेंगी आपको देखने के लिए। इज नैन भी मिलेगा, और क्या था वो हमारा, इज इंटेजर। एक नैन है, एक इज नैन है। इसका मतलब तो ये है नोट नंबर। इसी को यूज करते हैं, ग्लोबल इज नैन ही है हमारा।
एक ना गड़बड़ नहीं हो रखी यहाँ पे। जब लाइन कट गई थी ना, तो इसके इक्वल में कुछ है ही नहीं। इसके इक्वल में हमें डालना है। अच्छा, वो तो हमने छोड़ दिया था, हमने तो यहाँ से प्रिंट कराना था। ये तो हमें चाहिए भी नहीं वैसे। अभी ट्रू आया मेरे पास। इज नोट ए नंबर। ट्रू आया। ठीक है। जबकि हमने कंडीशन ऐसे ही बनानी है कि अगर नंबर आया तो ट्रू आना चाहिए। मीन्स हमें ये चेक करना है कि उसने अगर नंबर एंटर नहीं किया तो ठीक है, यही बनेगी कंडीशन। अगर उसने नंबर एंटर नहीं किया तभी तो हम मैसेज देंगे ना, एंटर न्यूमेरिक वैल्यू ओनली। वो पहले इसलिए नहीं चल रहा था, जो ऊपर कोड लगा हुआ था ना उसकी ये ब्रैकेट मिसिंग थी एक तो। एंटर न्यूमेरिक वैल्यू ओनली यानी कि आपने गलत एंटर की है। ठीक है। अब अगर मैं सही एंटर करता हूँ, 10 डिजिट्स एंटर किए मैंने, तो फिर तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं। जब नंबर सही है तो अंदर नहीं जाएगा। समझ गए ना पॉइंट? ठीक है। इज9 लगाना है और वेरिएबल पास कर देना है उसके अंदर। पहले जो गलत था वो ये था, वापिस दिखाऊं अगर, ये था। इससे पहले भी ये था। इसको सेमी कोलन में लगा हुआ था तो उसको चलने नहीं दे रहा था ये। और इसको हटाने पर चल रहा है। ठीक है। अब नंबर नहीं है तो ट्रू आया, नंबर होगा तो नहीं आएगा कुछ भी। फिर तो इफ में जाने का मतलब ही नहीं है। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर अब हमने क्या लगाना है, कहाँ गया, हमने इसके लिए बनानी है मोबाइल के लिए, क्योंकि मोबाइल के लिए कोई वैलिडेशन नहीं लगी हुई इसके अंदर। ठीक है। सबसे पहले तो एम्प्टी वाली लगा देंगे। तो एम्प्टी वाली यहाँ से ये कॉपी कर लो, और जहाँ पर ईमेल की कंप्लीट खत्म हो रही है, इसका एल्स जहाँ खत्म हो रहा है उसके बाद, ठीक है, वैल्यू चेंज कर देंगे इसकी जो लिखी हुई है। ईमेल की जगह है मोबाइल। ठीक है। और यहाँ पर है ईमेल एरर की जगह मोबाइल एरर होगा, जहां तक मुझे ध्यान है, मोबाइल एरर। ठीक है, मोबाइल एरर। और यहाँ पर मैसेज भी चेंज कर देंगे, एंट्री और मोबाइल नंबर। ठीक है। अब देखें इसको, तो आ गया इसका भी नीचे। ठीक है। अब वापस से इसका अगर ये चेक करना है, अच्छा नंबर के केस में एक्सेप्ट नहीं कर रहा स्पेस को। ठीक है। लेकिन यहाँ यहाँ तो हमने लगा ही दिया ट्रिम। ठीक है। तो इसमें ट्रिम की जरूरत नहीं है फिर नंबर के केस में। अच्छा, इसके बाद फिर हमने ये चेक करना था, अब मुझे दूसरी कंडीशन चेक करनी है। ठीक है। तो हम एल्स में तो चेक करेंगे नहीं, ना तो इफ में जाएगा ना फिर, नहीं तो एल्स में चला जाएगा। तो वापस से हमें इफ लगाना पड़ेगा ऐसा, या एल्सिफ। एल्सिफ पता है ना? ठीक है। एल्सिफ लगाया। एल्सिफ एल्सिफ क्यों गलत बता रहा है? ओके। यहाँ कंडीशन आएगी ना, यहाँ हम कर देंगे। अब हमने लगाना है इज नैन, और इसके अंदर मोबाइल। अब ये चेक करेगा, अगर मोबाइल नंबर न्यूमेरिक नहीं है तो इसके अंदर जो मैसेज होगा वो आएगा। तो यहाँ पर कर देते हैं, प्लीज एंटर न्यूमेरिक वैल्यू ओनली, कुछ ऐसा कर दें। ठीक है। चेक किया यहाँ तक, ठीक है। इसमें अब डाल दी मैंने ABC, तो मेरे पास आया एंटर न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है। जब आप
स्पेस का तो मिल ही जाएगा। स्पेस के केस में नहीं, स्पेस वाला विंडो स्पेस के केस में विंडो वाला मतलब है। देखो रिफ्रेश करके अगर स्पेस, अब स्पेस डालूं, एक्सेप्ट किया यानी कि ट्रिम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो, मैंने अलग कंडीशन बनाई थी ना, तो यहाँ पर ऐसा भी तो कर सकते हो, एंड लगा के दो चीजें कर सकते हो ना, या तो यहाँ कर दो, नहीं तो वो ऊपर ही ट्रिम कर दो, वो मर्जी है आपकी। लेकिन ट्रिम ऊपर ही करना है, अगर मैं यहाँ ट्रिम लगाऊंगा एंड लगा के, तो वो इस इफ के लिए ट्रिम करेगा, इसके लिए ट्रिम नहीं करेगा फिर। ठीक है, तो इसको यहाँ लगाने की वजह ऊपर ही लगाते हैं। ओके, अब वापस से एक बार स्टार्टिंग से आते हैं, स्पेस देते हैं, सबमिट, तो एंटर मोबाइल नंबर पे गया, ठीक है। अब लाइक मैंने सिर्फ इतना एंटर किया तो इसने एक्सेप्ट नहीं किया। इसमें एक गड़बड़ है, क्या है गड़बड़? जिसका एंटर हो चुका है उसका ये रिमूव नहीं कर रहा। लाइक अमन एंटर किया, सबमिट किया वापस से, इसका तो चला गया, इसका नहीं गया, ये देखना क्यों नहीं गया। ये आई थिंक किस लिए नहीं गया, किस लिए नहीं गया, ओके, हमने कुछ ऐसा नहीं भेजा हुआ ना इसको। रिटर्न फोर्स, रिटर्न फोर्स। अब 1 2 3 मैंने एंटर किया, तो या फिर वापस से मैं अभी आया, और अब अगर मैं वैल्यू एंटर करता हूँ तो ये मेरा हट जाना चाहिए, ये वाला क्यों नहीं हट रहा हमारा? मेल कहाँ पर है? ये नीचे तो नीचे मेल ओके, ठीक है ठीक है, इसको रिप्लेस करते हैं, और अब सबमिट किया, एम्प्टी है, वैल्यू डाली इसके अंदर, तो फिर मेरे पास आ रहा है। अच्छा, इसमें ना एक चीज मिसिंग है, क्या मिसिंग है, ये चीज देख रहे हो, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट पे क्या करा रखा है, एम्प्टी करा रखा है उसको। ठीक है, इसकी वजह से आ रही है, यानी कि जब आपके सारे और कोई कंडीशन बनानी होगी तो इससे पहले लगेगी, यहाँ एल्स इफ बनेगा एक और, लेकिन लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल एरर। तो अभी इसको क्लिक किया, वैल्यू एंटर की, तो चला गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एम्प्टी जा रहा है, स्ट्रिंग एम्प्टी जा रही है, समझ गए। ओके, इसके बाद आते हैं हम, लाइक अब ये कैलकुलेट करना, लाइक ये 1 2 3 है, सिर्फ 10 डिजिट होने चाहिए थे। ठीक है, और और क्या कंडीशन बनेगी, और कंडीशन बनेगी, जो इंडिया में अभी मोबाइल चलते हैं, या तो उसकी स्टार्टिंग 9 से होती है, या तो 8 से होती है, या 7 से, और 6 से। 5 आई थिंक स्टार्ट होएगा नहीं, 6 तक तो है। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग इससे होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी कंडीशन बनानी है। तो एक इसमें फिक्स करना है +9 हाँ, वो स्टार्टिंग में फिक्स हो जाएगा, वो तो हो जाएगा, बता दूंगा। कुछ नहीं करना, उसके लिए क्या करना है, या तो आप इसके अंदर से कर सकते हो, अगर इसके अंदर करना है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, ठीक है, वो जो प्रॉपर्टी की थी ना सूडो क्लास वाली, उससे कर सकते हो। अगर उससे नहीं करना तो फिर इसकी विड्थ थोड़ी कम करके, इतनी, ठीक है, इससे पहले फिक्स कर दो +9 1 एज ए टेक्स्ट। उसमें क्या लगेगा आपका, जो आपकी पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज होगा, पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। अगर पोजीशन का नहीं करना तो फ्लोट लेफ्ट राइट कर सकते हो, 9 वाला इस साइड आ जाएगा, 9 1 +9 1 फिक्स रहेगा, वो इधर रहेगा।
एक मेथड वो है, एक है इसी के अंदर ही देखिए टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, यानी कि ये जो है +91 ये फिक्स रहेगा, वो भी हो जाएगा। वो कैसे होगा, आपने एक स्पैन लिया, इस वाले टेक्स्ट बॉक्स को आपने दे दिया पोजीशन रिलेटिव, ठीक है, इस स्पैन को आप कर दोगे एब्सोल्यूट, तो इसके अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। तो मान लो अभी तो स्पैन का जो टेक्स्ट लिखोगे यहाँ दिखेगा, इसके बाद दिखेगा ना टेक्स्ट बॉक्स के बाद, क्योंकि बाद में होगा, पहले लोगे तो पहले दिखेगा, फिर आपने क्या करना है, वैसे लेना बाद में है, फिर इसको आपने जो भी टॉप लेफ्ट राइट करके इसके अंदर लेके जाना, बस इतना सा काम करना है। ओके, हम ढूंढ रहे थे मोबाइल नंबर वैलिडेशन। मोबाइल नंबर, ये सर्च कर लेते हैं। मैं सिर्फ रेगुलर एक्सप्रेशन ही चाहिए उसको, और कुछ नहीं चाहिए। हमें ऐसे ढूंढना है कि स्टार्टिंग का हम ऐड कर सकें, जैसे कि अब वैलिडेशन भी कई तरह की लगेगी इसके लिए, नंबर के लिए, लाइक डिपेंड करता है कि कौन किस कंट्री से फिल कर रहा है, वहाँ क्या सीरीज चलते हैं, वो चेंज होगा फिर। 11 ना, 6 से 9, 6 से 9 आएगा स्टार्टिंग वाला। और स्टार्टिंग में आप 0 लगा सकते हो या फिर 9 1 लगा सकते हो, ये भी लगा हुआ है इसके अंदर। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर एक और हम बना लेते हैं, एल्स इफ, और इसको यहाँ ले लिया मैंने, ठीक है। इसको मैं वेरिएबल को यहाँ पर रख रहा हूँ, और इसको यूज करते हैं जी लेट, ठीक है, ये नाम है वेरिएबल का, ये यूज करना है। तो यहाँ पर आए, अगर ये डॉट टेस्ट के टी को नहीं आया, टेस्ट, हमने लास्ट कैसे किया था, टेस्ट ईमेल इक्वल टू ट्रू, ये हमारा मोबाइल, ठीक है। अब कंडीशन क्या बनेगी, इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू लगा लेते हैं, डेटाबेस भी, वो डेटा भी चेक हो जाएगा। वैसे तो डेटाबेस चेक करने की जरूरत नहीं है, ऊपर इजनैन हमने ऑलरेडी कर रखा है, वो बता ही रहा है कि नंबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर जो है आपका इससे मैच नहीं होता, तो हमने अंदर जाना है, यानी कि अगर आता है आपके पास फॉल्स, तो फॉल्स कब आएगा, जब ये इक्वल नहीं होगा इसके, यानी कि अगर यहाँ पर नोट लगाएं तो मेरे पास एरर आना चाहिए, इसको कॉपी करते हैं, तो इसको कर देते हैं 10 डिजिट मोबाइल नंबर, चेक करते हैं इसको, 1 2 3 किया, अब यहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है,
फोल्स का स्पेलिंग गलत है तो फोल्स। हाँ तक ओके 1 2 3। तो मेरा उस कंडीशन पे नहीं गया, तो गड़बड़ है कंडीशन में, चेक नहीं किया उसने। एक्सप्रेशन डॉट टेस्ट मोबाइल इक्वल टू फॉल्स किया हमने। अगर इसको ट्रू करते हैं, ठीक है ट्रू पे आ रहा है 4 5 इतना भी किया तो बोल रहा है प्लीज एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। तो अब पहले 10 डिजिट एंटर करते हैं, ठीक है। तो अभी उसी पे खड़ा है, क्यों खड़ा है? क्योंकि वो कंडीशन मैच नहीं हो रही पूरी। या तो मैसेज आपको पूरा देना पड़ेगा कि इससे स्टार्ट होना चाहिए, स्टार्टिंग ये हो सकती है, ठीक है, वो सारी कंडीशन लिखनी पड़ेगी। तो अब इसको मैंने 6 से स्टार्ट किया, ठीक है। तो कितने हुए टोटल? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हट गया, यानी कि इसके अंदर नहीं गया। तो एक और, अब इससे ज्यादा जा भी नहीं रहा, वैल्यू एंटर नहीं हो रही। तो अगर एक वैल्यू मैं कम करता हूँ फिर एंटर करता हूँ तो बता दिया उसने 10 डिजिट वाले पे गए। तो इस मैसेज को और बड़ा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, या फिर यहाँ ब्रैकेट लगा के भी मेंशन कर सकते हो कि जो मोबाइल नंबर की स्टार्टिंग है वो 9 8 7 और 6 की होनी चाहिए, और मैक्सिमम 10 डिजिट अलाउड है। तो इसको चेक करें अगर, तो सही है, ठीक है। इससे ज़्यादा एंटर भी नहीं हो रही, 10 से ज़्यादा एंटर नहीं होंगे।